जंग थमने के बाद ये मिडिल ईस्ट वाली अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट आई है और इसका पब्लिक को कब तक फायदा मिलेगा। अब सवाल ये है, सीधी सी बात, क्या सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेगी? क्योंकि ये दाम बढ़ाए गए थे उस वक्त जो कच्चे तेल के दाम है वो $100 पर प्रति बैरल के पार चल रहे थे और लगातार चल रहे थे। अब लेकिन वो $70 के आसपास, इतना ही है ना त्रिपाठी जी, $70 के आसपास आकर के स्थिर से हो गए। 67 बता रहे हैं आज। अब सरकार क्या करेगी? तो सरकार की तरफ से रुख साफ कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता दिया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल कम नहीं होंगी, बिल्कुल साफ। और इसका फैसला अगले 2-3 महीनों में लिया जाएगा। अगर 2-3 महीनों तक कच्चे तेल के दाम इसी स्तर पर रहते हैं जहां आज हैं, मतलब कम रहते हैं, तब फैसला किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि अभी जो तेल इस्तेमाल किया जा रहा है देश में, ये महंगे दाम पर खरीदा गया तेल है। ये उस दौर का ही खरीदा हुआ तेल अभी इस्तेमाल कर रही हैं कंपनियां जब $100 के पार कच्चा तेल मिल रहा था। तो उन्होंने कहा फिलहाल इसकी स्थिति नहीं दिखाई देती। फिर उन्होंने बड़ा ब्यौरा भी दिया कि हमें इन 4 महीनों में कितना नुकसान हुआ है। 74,781 करोड़ रुपए का घाटा इन तेल कंपनियों को हुआ है। तो केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल बिल्कुल स्पष्ट जवाब आ गया है, 2-3 महीने इंतजार कीजिए, अभी तेल के दाम नहीं घट रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम जो है वो 96 रुपए से 102 रुपए गया, तो उतना बड़ा है। और मैंने ये भी कहा कि उसका कारण क्या है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने अपने पे एक्साइज ड्यूटी कम करने का बोझ ले लिया। और आपका प्रश्न कि कब और कम होगा, जब इस दाम पे अगर होगा तो उसका आने वाले समय में दिखेगा। उस समय क्या स्थिति होगी वो मेरे लिए उचित नहीं होगा टू स्पेक्युलेट। रूस और यूक्रेन के युद्ध के में कुछ रूसी रिफाइनरीज में डैमेज के कारण शायद रूस ने हिंदुस्तान से लेना शुरू कर दिया। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मैंने भी चेक किया, जहां तक मुझे इसके बारे में जानकारी है, हमारी कंपनी से उन्होंने नहीं लिया। पर क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट है वो ट्रेडर्स भी खरीदते हैं। तो मुझे लगता है ये रिपोर्ट जो है, दिस इज बेस्ड। तो हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं कि भाई अभी तो ये पुराने महंगे दाम पे खरीदा हुआ तेल है जो प्रोसेस हो रहा है। एक बयान और सुना देता हूं, फिर सर एक साथ बात हो जाएगी, क्योंकि ये एक विषय है। इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता है ना। तेल के दाम कम नहीं हो रहे फिलहाल, ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने एक दूसरी बात कही कि ये जो जंग चली, भारत का जो मैनेजमेंट था, खासतौर और तेल गैस इन चीज़ों को लेके जिन पर हम बाहर पर निर्भर रहते हैं, वो उस पर उनका एक स्टेटमेंट आया। ये एक अलग बहस है, मैं आपको भी साथ साथ सुनवा रहा हूं। उन्होंने कहा देश में 1,07,000 पेट्रोल पंप है, जिसमें से 1 लाख सरकारी पेट्रोल पंप है, सरकारी कंपनियों के। उन्होंने कहा एक पंप भी ड्राई नहीं हुआ, तेल की कहीं किल्लत नहीं होने दी हमने। 4 महीने जंग चली, पूरी दुनिया में त्राही त्राही हो रहा था। देख लीजिए। Interested parties which deliberately put out planted news, यहाँ पे लाइन लग गई है, because there some people think that opportunities like this also provide openings for malpractice and black marketing, hoarding and so I want to put that aside. अब आज 2 अलग बातें हैं कि हमने जंग में मैनेजमेंट कैसा किया और अब जंग जब रुक गई है तो तेल के दाम कहां आने चाहिए। भी बहुत बता रहे थे प्रोफेसर साहब भी सब कि भाई किन किन देशों में तेल के दाम घटाए जा चुके हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान के अंदर, ब्राजील के अंदर, आयरलैंड के अंदर, यूके के अंदर, चीन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सभी जगह पंप का जो पेट्रोल प्राइसेस है, डीजल प्राइसेस है, वो कम हुआ है। तो उन्होंने भी तो इंपोर्ट किया होगा, उन्होंने भी तो हायर प्राइस पर ग्लोबल मार्केट से किया होगा। दरअसल दिक्कत क्या होती है कि जब आप राज्यसभा में होते हैं ना, तो आपको इलेक्शन लड़ने का खतरा नहीं होता है। तो जिसको इलेक्शन लड़ने का, जिसको जनता से रोज रूबरू होना है ना, वो उसको परेशानी होती है। राज्यसभा वाले को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। फैसला तो सरकार का है, नहीं घटेंगे फिलहाल। हाथ त्रिपाठी जी, नहीं, कुतर्क के पहाड़ पर बैठे हरदीप पुरी जी से पूछना चाहिए कि फिर हम लोग जो बात कर रहे थे तो वो तो पहले के दाम पे तेल आया था। जब आप कह रहे हैं कि अभी तो महंगे पे आया है, तो जब सस्ते पर आया था, तब तो सस्ते पे आया था, तब तो पहले से लेके आया था। तो एक कुतर्क के पहाड़ पर पुरी जी बैठे हुए हैं। कुतर्क है। दूसरा, थोड़ा सा तो जनता के लिहाज से बात करना आना चाहिए। पाकिस्तान भी अगर तेल के दाम घटा दे रहा है
और हमारे यहां मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं अभी तो तेल के दाम नहीं घटेंगे, प्रतीक्षा कीजिए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जब हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट, तो हम लोग इसी कहानी कुर्सी की खूब जमकर प्रशंसा की थी। हम लिस्ट बताते थे कि ये देश सब महंगे कर गए, भारत में महंगा नहीं हुआ। हम ये भी बताते थे कि 2-4 दिनों को छोड़ दें तो भारत सरकार ने बहुत अच्छे से इस क्राइसिस से, इस संकट का प्रबंधन किया। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? आप बिल्कुल ही मतलब तमाशे जैसा अंदाज हो गया है कि अरे ठीक है अब हम कर देंगे। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है, और लोकतंत्र में जनता जब किसी मंत्री को ऐसे बोलते हुए देखती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि भाई साहब जनता चुने हुए हैं, जनसेवक हैं आप। ये कोई वो वाला नहीं है कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए, सारी जिंदगी आईएएस रहेंगे, रिटायर होकर जाएंगे। ये वो वाला नहीं है। मुझे लगता है बहुत बैड टेस्ट में दिया गया बयान है, और हर हाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। टेस्ट तो ठीक है, वो रहे नौकरशाह रहे, उन्होंने उस अंदाज में कह दिया, सीधे सीधे कह दी बात। बैड अब कोई नेता इसी को चाशनी में लपेट के बोल देता। बात तो ये है ना कि फैसला क्या हुआ। आप टेस्ट पे मत जाइए। दोनों चीजें शामिल हैं। जब आप बैड टेस्ट कह रहे होते, दरअसल वो उनका जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हमारे टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं। बोलने का लहजा भी तो कोई है। एंटी पीपुल स्टेटमेंट देना ये बैड टेस्ट है, और लोकतंत्र में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके प्रबंधन की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। उस वक्त जो प्रबंधन हुआ उसको सबने कहा कि 27 देश से 42 देश तक चलेगा। हम लोग कर रहे थे ना प्रशंसा। लेकिन आज आप ये कहते कि अच्छा ठीक है भाई, अभी तक तो आप कह रहे थे कि तेल का संकट हो गया, हमारे जहाज रुक गए तो हमको बढ़ाना पड़ गया, और अभी आप कह रहे हैं कि 3 महीना रुकिए। ये मतलब विचित्र है। मुझे लगता है कि मंत्री के तौर पर ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। जी सर, देखिए इलॉजिकल है वो। एक जो बात हरजी ने कह दी उसको मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता कि भाई जब सस्ता मिल रहा था तब आपने महंगा बेचा था, तब ये तर्क काम नहीं कर रहा था जो आज आप कह रहे हैं कि महंगा तेल खरीदा है। और एक तरीका भी होता है, सरकार ये भी कह सकती थी कि भाई अभी हम उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट करेंगे और उस पर जैसे भी स्थिति आएगी ठीक करेंगे। न्यारा ने कैसे कम कर दिया तेल, है ना, तो वो बात है दूसरी। प्राइवेट कंपनी ने घटा दिया। मैं इस बात, वो हरदीप पुरी साहब भले ही राज्यसभा से आते हो, लेकिन उनको पता है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, तो उनका 3 महीने बाद हम करेंगे कम। तो 3 महीने बाद ठीक समय है ना चुनाव का, इसलिए वो ऐसे मत समझिए कि वो चुनाव नहीं जानते। तो आप मान के चलिए कि 3 महीने बाद हरदीप जी कह रहे हैं वो चुनाव के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और ये पूरी जी थोड़ी देर कर सकते हैं सर। मैं तो खुद कह रहा हूं, तो अब आप सर ने भी और सर ने भी नहीं, मतलब बात हरदीप जी कर रहे हैं, फैसला सरकार का, फैसला गवर्नमेंट का फैसला है। बस दो बातें एक साथ। आप कुछ भी कहें लेकिन कहने का एक लहजा हो ना। फिर आप लोग लहजे पे अटक नहीं बिल्कुल है, लहजे पे है। नहीं, जो ये ब्यूरोक्रेट का एरोगेंस वाला जो लैंग्वेज है ना, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है।